नमस्कार छात्रों, मैं वैशाली टीचर कविताओं का खजाना इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलो आज के वीडियो में हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की इकाई दूसरी में से प्रथम क्रमांक की जो पद्य है बरहसी जलद, रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास, विधा है महाकाव्य। तो इस पद्य के भावार्थ तथा इस पद्य के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पद्य संबंधी कुछ जानकारी उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंध कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यह गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपयुक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। तो यहाँ पर हमने पद्य संबंधी जानकारी जो है पढ़ी है और आगे मैं आपको पूरी पद्य पढ़कर सुनाती हूँ। बाद में हम एक एक करके प्रत्येक लाइन का अर्थ यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं पद्य चौपाई। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जता थीर नाही। बरहसी जलद भूमि नियराए, जता नवही बुध विद्या पाए। बूंद आगात सही गिरी कैसे, खलके बचन संत सहजैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरोहु धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जोनु जीव ही माया लपटानी। सिमटी समटी जल भरिया तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर मैंने प्रथम जो चौपाई है आपको पढ़कर सुनाई है। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, हर एक चौपाई में से हर एक जो पंक्ति है उस पंक्तियों के कठिन शब्द तथा उस पंक्तियों का भावार्थ और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रकृति का वर्णन किया तो इस पूरे वर्णन को इस पद्य के माध्यम से हम आज देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बरहसी जल चौपाई। तो देखिए, प्रथम दो लाइन में से हम पहले कठिन शब्द देखेंगे। तो देखिए, बादल यानी कि घन यानी कि बादल, घमंड यानी कि गर्व, घोरा यानी भयंकर, प्रिया यानी श्री राम की पत्नी सीता। हीन का अर्थ है बिना, डरपत का अर्थ यहाँ पर डर रहा है, मोरा का अर्थ है मेरा। नीचे वाली जो लाइन है, दामिनी का अर्थ है बिजली, दमक का अर्थ है चमकना, माही का अर्थ है मैं, खल का अर्थ है दुष्ट, प्रीति का अर्थ है प्रेम, जता का अर्थ है जैसे, स्थिर का अर्थ है स्थिर और नाही का अर्थ है नहीं। तो देखिए, इस दो लाइन में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि रावण द्वारा जब सीता का हरण हो जाता है और उसके बाद भगवान श्री राम सीता जी की खोज कर रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ पर वर्षा ऋतु का मनोहरी और सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रिया यानी कि उनकी पत्नी सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। और जो बिजली है यानी कि दामिनी जो है, उसकी चमक बादलों में रह रह कर हो रही है, अर्थात बिजली की चमक में उसी तरह ठहराव नहीं है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति प्रेम यानी कि प्रीति प्रेम स्थिर नहीं रहता। यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो खल व्यक्ति होते हैं, उनका स्नेह प्रेम कभी भी स्थिर नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, दामिनी जो है दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक मानी गई है, यह दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है। तो अगली वाली लाइन की ओर हम चलते हैं। अगली वाली पंक्तियाँ हैं,
बरहसी जलत भूमि नियराए, जता नवही बुध विद्या पाए। बूंद आगात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो इस दोनों पंक्तियों में जो कठिन शब्द है, तो बरहसी का अर्थ है वर्षा, जलत का अर्थ है जोर से गतिमान, नियराय का अर्थ है पास आकर, जता का अर्थ है जैसे, नवही का अर्थ है झुकना, बुध का अर्थ है विद्वान और विद्या पाए का अर्थ है शिक्षा पाना या शिक्षा पाते हैं। बूंदे का अर्थ है यहाँ पर, बूंद का अर्थ है यहाँ पर बूंदे, आघात का अर्थ है प्रहार, सही का अर्थ है सहते, गिरी का यानी कि पर्वत, कैसे का अर्थ है यहाँ पर में, खल का अर्थ है दृष्ट, बचन का अर्थ है वचन, सह का अर्थ है सहते हैं। तो देखिए इस स्क्रीन पर आपको जो 2 लाइन दिखा रही है उनमें से पहली पंक्ति का अर्थ है जो वर्षा होती है, यानी कि जो बादल जो होते हैं वो पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं, यानी कि ऐसे बरस रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह नम्र हो जाता है, झुक जाता है। तो यहाँ पर एक मैं कहावत आपको बताती हूँ कि आधी घघरी छलक जाए, यानी कि देखिए जो घघरी होती है वो जो पानी से आधी भरी होती है उसको आप अच्छी तरह से उठाकर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वह क्या हो जाती है, हिलती है, और हिलते हिलते क्या हो जाता है, वहाँ से पानी बाहर निकलता है। लेकिन उसी समय आप जब वहाँ पर पूरी घघरी पानी वाली लेते हैं तो उनमें से पानी नहीं निकलता, यानी कि जो पूरा विज्ञान या पूरे ज्ञानी लोग होते हैं, पूरा ज्ञान लिए प्राप्त विद्वान जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो अनावश्यक जो बातें होती है वो बातें नहीं करते। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो विद्या पाता है, शिक्षा पाता है, वह व्यक्ति क्या हो जाते हैं, नम्र होकर झुक जाते हैं। तो दूसरे लाइन में कवि कहते हैं कि ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिर रही हैं, और वो ऐसी जो बूंदें गिर रही है वो पहाड़ क्या कर रहा है, उन बूंदों का आगाज प्रहार सह ले रहा है। लेकिन वो कैसे सह ले रहा है, यानी कि जैसे संत दृष्टों की बातों को सह लेते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर वर्षा या बादल जो है विद्वान का प्रतीक है, पर्वत जो है संत का प्रतीक है, बूंदे जो है दुष्ट व्यक्ति का प्रतीक है। अगली पंक्तियां है, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जिस थोरो धन खल इतराई, भूमि परत भाडाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। तो देखिए कठिन शब्द में क्षुद्र यानी कि छोटी, भरी का अर्थ है भरकर, तोराई का अर्थ है तोड़कर, जस का अर्थ है जैसे, थोरेहू का अर्थ है थोड़े से भी, खल का अर्थ है दृष्ट, इतराई का अर्थ है अभिमान, भूमि का अर्थ है जमीन, परत भा का अर्थ है यहाँ पर पड़ता, डाबर का अर्थ है यहाँ पर मलिन, जनु का अर्थ है जैसे, क्षुद्र जीव, माया का अर्थ है मोह और लपटानी का अर्थ है पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी जो नदियाँ हैं अधिक वर्षा होने के कारण भर गई है, और भरने के बाद क्या हो जाता है, वह अपने किनारों को तोड़ देती है। वो कैसे तोड़ देती है, जैसे कि दुष्ट जन जो होते हैं धनी हो जाते हैं, यानी कि अमीर बन जाते हैं, धनी बन जाने पर उनके अंदर जितना अभिमान भरता है, ठीक उसी प्रकार वह अधिक वर्षा के कारण नदी ने अपने किनारा तोड़ दिया है। आगे कहते हैं कि यहाँ जो बारिश का जल है, यानी कि बारिश क्या हो गई है, जो मलिन यानी कि गंदे स्थलों पर गिर गई है, और मलिन स्थल पर गिरने के कारण क्या हो गया है, उसका पानी जो है गंदा हो चुका है। जैसे कि क्षुद्र जीव मोह माया यानी कि लालच के फंदे में पड़कर मलिनता को, दुष्टता को धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ज़्यादा बारिश के कारण जब नदी में ज़्यादा पानी हो जाता है वो किनारों को तोड़कर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा विद्या मिल जाती है, तो वह धनी बन जाने पर वो क्या हो जाते हैं, अभिमानी बन जाते हैं। और अगली लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि बारिश का पानी गंदगी पर पड़ जाता है, मलिनता में पड़ जाता है, तो वो पानी भी मलिन और गंदा हो जाता है। जैसे कि जो दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं या क्षुद्र जीव जो होते हैं, माया यानी कि लालच के फंदे में पड़कर अपनी शुद्धता को खो देते हैं। तो देखिए यहाँ पर नदी जो है दुष्ट का प्रतीक है, बारिश का पानी जो है क्षुद्र जीव का प्रतीक है, मलिन स्थल यानी कि माया का प्रतीक है। अगला दोहा इस प्रकार है, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंत,
जिमी पाखंड विवादते लुप्त हुई सदग्रंथ। तो देखिए इन पंक्तियों में से कठिन शब्द का अर्थ इस प्रकार है। हरित का अर्थ है हरि, भूमि का अर्थ है पृथ्वी, तृण का अर्थ है घास, तो संकुल का अर्थ है परिपूर्ण। समूझी का अर्थ है समझ में, नहीं का अर्थ है नहीं, पंथ का अर्थ है यहाँ पर रास्ता, जिमी का अर्थ है जैसे, पाखंड का अर्थ है ढोंगी, विवाद का अर्थ है विचार से, लुप्त यानी कि नष्ट, होही का अर्थ है हो गए, सदग्रंथ का अर्थ है अच्छे ग्रंथ। देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों का या ये दोहे का अर्थ इस प्रकार है, यानी कि पृथ्वी पर यानी प्रकृति में पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी घास से भर गई है, अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, यानी कि हरी भरी हरियाली छाई हुई है। अब सर्वत्र हरी घास के कारण रास्ते भी उसी तरह समझ में नहीं आ रहे हैं जैसे कि जो पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हरियाली जो है, हरियाली पाखंड का प्रतीक है, तो जो रास्ता है या रास्ते हैं वह सदग्रंथ का प्रतीक है। तो चलो छात्रों, यहाँ पर हमने बरह से जलद इस पद्य की प्रथम चौपाई तथा प्रथम दोहा उसका अर्थ भी हमने देखा है। तो देखिए अभी जो मैंने आपको भावार्थ पढ़ाया है, इस पद्य को आपको अच्छी तरह से समझाया है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ऐसे आशा करती हूँ। और आप हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना न भूलना, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।